हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये एंडोक्राइन के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, तो आज इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने यहाँ डायबिटीज़ मेलिटस पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या कंडीशन थी कि ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ब्लड के अंदर, उससे रिलेटेड था डायबिटीज़ मेलिटस। लेकिन यहाँ डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस का मतलब होता है, इसमें जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का मतलब होता है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया की कंडीशन यहाँ क्रिएट होगी, उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं वो यहाँ देखेंगे हम। इसमें क्या होता है कि इनसफिशियंट ऑफ एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, उसके कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब एडीएच के कारण ये कंडीशन क्रिएट होती है कि पोली जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है वो एडीएच के कारण इसका क्या होता है कि ये कॉज होती है। अब इसमें बोला है कि इसमें एडीएच का क्या हो रहा है, इनसफिशियंट क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एंटी डायबिटिक हार्मोन्स का काम होता है वाटर को क्या करना, रिटेन करना। लेकिन इसका इनसफिशियंट सिक्रेशन हो रहा, मतलब यहाँ वाटर रिटेन नहीं होगा, मतलब बाहर ज़्यादा निकलेगा, इसका मतलब यही है। तो एडीएच का काम ये होता है कि वाटर को रिटेन करना बॉडी के अंदर और पोलियूरिया की कंडीशन से बचाना। लेकिन यहाँ इसका क्या हो रहा है कि कमी हो रही है। तो इसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, एडीएच की कमी होती है, जिसके कारण पोलियूरिया की कंडीशन क्रिएट होती है। अब जैसे इसमें दिया गया है कि ये वाला हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, जो उससे पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या करता है कि इसमें एडीएच का सिक्रेशन करवाता है। एडीएच क्या करता है, फिर हमारे नेफ्रॉन की पीसीटी और डीसीटी के ऊपर का फंक्शन करता है, और वहाँ से क्या करवाता है कि रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। लेकिन यहाँ डिफिशियंसी होने के कारण क्या हो रहा है कि जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है प्रोड्यूस द इनसफिशिएंट एडीएच हार्मोन, जिसके कारण क्या हो रहा है किडनी मेक्स अप लॉट ऑफ यूरिन, तो मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन बना रही है, इसलिए पोलीयूरिया की कंडीशन क्रिएट हो रही है। ये इसका ओवरव्यू है कि डायबिटीज़ इंसिपिडिस का मतलब होता है क्या है। इसके बाद बताऊँ कि जैसे कि ये किस प्रकार से क्या होता है कि कंट्रोल होता है इसका। जैसे कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करवाता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास उसको भेजता है। वहाँ से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो डीसीटी और पीसीटी के ऊपर वर्क करती है, और वहाँ से क्या करवाने का, रीअब्जॉर्प्शन का काम करवाती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये ओवरव्यू है कि डायबिटीज इंसिपिडिस होता क्या है। तो इसके बाद मैं बात करूं कि लेक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एडीएच, मतलब यहाँ कमी होती है एडीएच की, इसी के कारण क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपिडिस क्रिएट होता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, मैं यहाँ ब्रीफ में बता रहा हूँ, जस्ट इसके आगे मैं इसको डिटेल से भी बताऊँगा कि इसके डायबिटीज इंसिपिडिस तीन प्रकार के होते हैं। इसमें एक तो सेंट्रल डीआई होता है, एक होता है नेफ्रोजेनिक होता है, एक होता है डेस्पोजेनिक। ये तीन प्रकार की क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडिस के टाइप है। जिसमें से सेंट्रल डीआई होती है, इसमें मेनली क्या होता है, लेक ऑफ एडीएच का सिक्रेशन में क्या होता है, सिक्रेशन नहीं हो पाता, मतलब हाइपोथैलेमस की किसी ना किसी प्रकार की डिफिशियंसी है, या कोई भी अनअप्रोप्रिएट फंक्शन हो रहा है, मतलब हाइपो फंक्शन कर रहा है हाइपोथैलेमस। इसमें क्या होता है कि लेक ऑफ एडीएच, वहाँ एडीएच का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा, हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है। यहाँ सिक्रेशन नहीं होगा तो पूरा का पूरा फंक्शन नहीं होगा, ये आपको पता ही है। तो इस कारण इसका कोज क्या हो सकता है, एनडी सॉरी आइडियोपैथिक, मतलब अननोन कोज हो सकते हैं कोई। और दूसरा ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। ब्रेन इंजरी हुई तो हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन हो गया और अपने फंक्शन नहीं कर पा रहा है, एडीएच का सिक्रेशन नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन क्रिएट हो, इसको बोलते हैं सेंट्रल डीआई, मतलब डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा होता है नेफ्रोजेनिक डीआई। अब नेफ्रोजेनिक यहाँ नेफ्रॉन से संबंधित होगा, कुछ ना कुछ यहाँ नेफ्रोजेनिक कंडीशन क्रिएट होगी। वहाँ तो सिक्रेशन नहीं हो रहा था, यहाँ क्या था, एडीएच रिसेप्टर काम नहीं कर पा रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। तो यहाँ क्या रहा है, एडीएच का सिक्रेशन तो हो रहा है, लेकिन पीसीटी और डीसीटी के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या है, इसको एक ये सॉरी जो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, मतलब रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब वो रिसीव नहीं करेंगे तो एडीएच अपना फंक्शन नहीं करेगा, तो उसके कारण भी डीआई कॉज हो जाएगी, जिसमें इसके कारण हो सकते हैं इनहेरिटेड रिसेप्टर्स, इन एक्वापोरिन डिफेक्ट होता है। अब इसमें एक्वापोरिन बोलते हैं कि जैसे कि जो पीसीटी होती है ना, उसके ऊपर छोटे से छिद्र से होते हैं, उनमें एक्वापोरिन डिफेक्ट हो जाता है, इसके अंदर वो आ नहीं पाता रिसेप्टर, यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव नहीं हो पाता, तो क्या होता है एडीएच का यहाँ नहीं पहुँचता है, टेस्ट नहीं होता है, तो एक्वापोरिन डिफेक्ट हो गया। एक्वायर्ड ड्रग, अगर मान लो मैं कोई ड्रग ले रहा हूँ, इनफिल्ट्रेटिंग हो रही है, मतलब वो जो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। एक होता है इन्फेक्शन हो गया, अगर वहाँ उस जो पीसीटी डीसीटी में इन्फेक्शन हो गया, उस टाइम पर भी एडीएच अपना क्या काम नहीं कर पाएगा। एक होता है सिकल सेल कंडीशन हो गई, मतलब वहाँ के जो पोर्स होते हैं वो सिकल सेल टाइप में हो गए, और इसके क्या हो गए, पोर्स बंद हो गए, या वहाँ एडीएच वहाँ अटैच नहीं हो रहा है। एक होता है हाइपर कैल्शियम और हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन भी क्रिएट होती है। अब मैंने ऊपर आपको डिजीज़ के अंदर बताया था, जिसमें वन हमने एडिशन वो पढ़ी थी सारी की सारी। एड्रिनल ग्लैंड, लास्ट लेक्चर एड्रिनल ग्लैंड का था ना हमारा, उसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ कंडीशन हाइपो और हाइपर कैल्शियमिया हो रहा था। अब इसमें हाइपर कैल्शियमिया, हाइपोकैलिमिया, ये सारी कंडीशन क्रिएट हो रही है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि सोडियम इंक्रीज हो रहा है, हाइपर, तो दोनों की हाइपर, फिर कैल्शियम और ये पोटेशियम क्या हो जाएंगे, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे।
उस कंडीशन के अंदर भी होगा और प्रेगनेंसी के अंदर भी कोज देखे गए, तो आप यहाँ कोज लिख सकते हो। मेनली कोज इसका यही है कि जो रिस्पॉन्स डिफेक्ट हो जाएंगे या एडीएच के रिसेप्टर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो यही प्रॉपर मतलब जो मेन तो कोज यही है इसका। और ये आप लिख सकते हो, ये कोज भी हो सकते हैं जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हो जाएगा तो डेस्पोजेनिक का मतलब तो एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक हो जाएगा। ये रेयर केस में देखने को मिलता है। आई थिंक यहाँ तक कि मैंने ये जो बताया ये ओवरव्यू है पूरा का पूरा, जो मैंने यहाँ तक ये बताया, यहाँ से डायबिटीज से लेके ये ओवरव्यू है। अब मैं इसको आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए डेफिनेशन प्रॉपरली लिखवा देता हूँ। एक इसका ट्रीटमेंट होता है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन एक ड्रग है जो क्या करती है, एडीएच की तरह काम करती है और एडीएच का फंक्शन करती है। मतलब एडीएच तो यहाँ सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक डेस्मोप्रेसिन हम ड्रग्स देंगे, वो ड्रग एडीएच का काम करेगी और क्या करेगी, वाटर को रिटेन करवाएगी और पॉलीयूरिया की कंडीशन को कम करेगी, ठीक है, और ये कंडीशन को सही करने का काम करेगी। तो डेस्मोप्रेसिन वेसोप्रेसिन भी बोल देंगे इसको। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द डिजीज ऑफ द हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें क्या था, हाइपो फंक्शनिंग हो रहा है, मतलब इसका सिक्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा पिट्यूटरी के अंदर एडीएच का। तो इसमें क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, इसमें एडीएच हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ऊपर मैंने जो बताया वही एक मैंने लैंग्वेज में लिखा है। ड्यू टू लेक ऑफ द एडीएच हार्मोन हैव द पोलीयूरिया। 8 से 10 लीटर की मतलब इसमें लेक ऑफ एडीएच की कमी होने के कारण जो इसका डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर यूरिन आउटपुट होगा 8 से 10 लीटर, बहुत ज़्यादा होता है ये। ड्यू टू हाई जो पोलीयूरिया क्लाइंट है पोलीडिप्सिया। अगर पोलीयूरिया हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है, बॉडी में वाटर की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिसके कारण एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी, मतलब पोलीडिप्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये कंडीशन में देखने को मिलती है। आपने डायबिटीज मेलिटस में पढ़ा था, 3P क्लासिकल साइन पढ़े थे, जिससे ये पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर बात करता हूँ टाइप्स, जो मैंने ऊपर बताया था सेंट्रल था, इसमें बोला कि टाइप हो गया डिफिशियंसी एडीएच हो गया, इंजरी हो गई हेड, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया वही चीज़ें मैंने एक लैंग्वेज में लिखी है आपके लिए। एक होता है नेफ्रोजेनिक डीआई होता है, इसमें इन विच द नॉन रिस्पॉन्स। अब यहाँ का रिस्पॉन्स नहीं आएगा एडीएच रिसेप्टर ऑन कलेक्टिंग डक्ट, मतलब जो पीसीटी डीसीटी होती है नेफ्रॉन ड्यू टू रिसेप्टर डिमेज होने के कारण जो पीसीटी डीसीटी जो वाला पार्ट है वहाँ पर इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा एडीएच का। ड्यू टू ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, अब यहाँ बहुत ज़्यादा मैंने ड्रग ले ली, वहाँ टॉक्सिसिटी ले ली, तो उससे बिना जो रिसेप्टर डिमेज हो सकती है, नर्व डिमेज हो सकती है, तो ये कंडीशन भी हो गई। द डिप्सोजेनिक इसको बोलते हैं, साइकोजेनिक भी बोल सकते हैं। इसमें इन दिस टाइप ऑफ डीआई पोलीयूरिया अकर ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लूइड वाटर, जो मैंने अभी बताया है सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सिम्टम की। अब इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अब देखो सिम्टम्स आप खुद भी बना सकते हो सारे के सारे। अगर पोलीयूरिया की कंडीशन हो रही है तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन हो रहा है तो इसमें हाइपोटेंशन हो रहा है तो इसमें जो पोलीयूरिया कंडीशन क्रिएट हो रही है तो इसमें क्या था, हाइपरनेट्रीमिया होगा, सोडियम का लेवल बढ़ रहा है इसलिए वाटर साथ पास आउट हो रहा है। एक टेकीकार्डिया हो गया, अभी बोला पोलीडिप्सिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, टेकीकार्डिया हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, सारे के सारे एक दूसरे रिलेटेड है। पोलीयूरिया हो रहा था मतलब बॉडी से क्या हो रहा है, फ्लूइड बाहर रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, हाइपो से हाइपोवोलीमिया हो रहा है। ये सारे आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो ये सिम्टम्स हैं। अब डायग्नोसिस की बात करता हूँ। डायग्नोसिस में फर्स्ट पॉइंट सब में सेम रहता है, जो है हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। आई थिंक ये आपको हर डिजीज़ के अंदर फर्स्ट डायग्नोसिस ये लिखना है। दूसरा आता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब यहाँ वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट देखेंगे कि किस प्रकार से वाटर की कमी हो रही है या वापस बढ़ रहा है, तो ये एडीएच का लेवल चेक करवाएंगे। अगर एडीएच डिक्रीज हो रहा है तो इसमें डायल्यूटेड यूरिन आएगा, मतलब बहुत पतला यूरिन आएगा, जिसके अंदर क्या होगा, किसी भी चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी, वाटर का लेवल ज़्यादा होगा और सारे जो सोल्यूट है उनका लेवल कम होगा, तो उसको बोलते हैं डायल्यूटेड यूरिन। अगर एडीएच का लेवल बढ़ गया तो ये क्या करेगा, कंसनट्रेशन करवा देगा, क्योंकि वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देगा और सोल्यूट का लेवल बढ़ा देगा, तो कंसनट्रेशन गाढ़ापन बढ़ा देगा, तो इसमें कंसनट्रेशन यूरिन आएगा। फिर चेक करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, यहाँ हम देखेंगे पोटेशियम और कैल्शियम। अगर ये यूरिन में ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, इसे वाटर रिटेंशन हो रहा है, पोलीयूरिया की कंडीशन। इसमें सोडियम और जो ये कंडीशन देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम सबके लेवल चेक करेंगे। अगर यूरिन के साथ सोडियम ज़्यादा सोडियम क्या हो रहा है, ज़्यादा आउट हो रहा है, तो इसका मतलब सोडियम के साथ वाटर भी आएगा, वाटर आ सोडियम हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, हाइपोकैलियम हाइपोकैल्शियम में भी देखने को मिलेगा। ये सारे सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे। फिर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब ग्रेविटी चेक करेंगे। अगर मान लो कि ग्रेविटी कम आ रही है, इसका मतलब होता है डायल्यूटेड यूरिन, मतलब एडीएच कम है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा आ रही है इसका मतलब होता है कि एडीएच का सिक्रेशन ज़्यादा आ रहा है, तो कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इससे ग्रेविटी से भी पता चल जाता है।
अब बात करता हूँ ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस ये होती है डेस्मोप्रेसिन और वेसोप्रेसिन, जो मैंने ऊपर बताया। इसके फंक्शन बता दिए। एडीएच होता है, अब ये डेस्मोप्रेसिन होता है, एडीएच की बात ही काम करती है, एनालॉगस लिख दिया। ये क्या करता है कि वो क्लाइंट को देते हैं जो डीआई का पेशेंट होता है, डायबिटीज इंसिपिडस का। ये क्या करता है, मिनी बाजो डिफिशियंसी को कम करने के लिए काम में ली जाती है डीएच जो डेस्प्रेसिन है। अब इसका रूट आपको ध्यान रखना है, इंट्रानेजल स्प्रे देते हैं, एक स्प्रे आता है उसको इंट्रानेजल दिया जाता है, उसके थ्रू ये क्या होता है वहाँ से सीधा अब्जॉर्व होकर अपना काम करती है। इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। नेजल कंजक्शन का मतलब होता है जो स्प्रे करते हैं उससे इरिटेशन होने के कारण जो म्यूकस अंदर वाली लेयर होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, नाक बंद हो जाता है और भारी भारी लगता है नाक, ये कंजक्शन होता है, ये साइड इफेक्ट है। अब सब में मैंने ट्रीटमेंट कोर्स सिम्टम्स ही आपको हर डिजीज़ में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, एएचएन में यही चलता है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके कोज सिम्टम्स, उसके पैथोफिजियो भी हम यहाँ लिख सकते हैं किस कारण हो रहा है, फिर हम ट्रीटमेंट देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे, सारे पॉइंट लिखेंगे, फिर लास्ट में नर्सिंग केयर भी लिखना जरूरी है। अब नर्स इसमें क्या क्या कर सकती है, तो इसमें मैं बात करता हूँ तो एडवाइज करना पेशेंट को कि वाटर का इंटेक ज़्यादा करे, इसलिए ज़्यादा करे क्योंकि यूरिन का ज़्यादा पास आउट हो रहा है, बॉडी में डिहाइड्रेशन कंडीशन हो, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करें। दूसरा होता है असिस्ट वाइटल साइंस और पीटीआर, सॉरी पेशेंट में एसआर जो वाइटल्स करेंगे पेशेंट के अंदर चेक करेंगे वो मेनली क्योंकि हार्ट रेट के, क्योंकि हाइपोवोलेमिया कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो हार्ट रेट पे क्या हो रहा है कि जो बीपी कम हो रही है, तो इससे हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो इसलिए मैं ये चेक करना ज़रूरी है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, आईवी एनएस देंगे उसको, ठीक है, और इसके एनएस देंगे ताकि क्या वहाँ वाटर रिप्लेस होकर इलेक्ट्रोलाइट से सारे चले जाएँ। इफ़ द क्लाइंट ऑफ कॉन्शियस लेवल का, इसमें अगर जो उसका कॉन्शियस लेवल क्या हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे, ओरल फ्लूइड थेरेपी देंगे, उसके बाद मॉनिटर करेंगे यूरिन आउटपुट कि ज़्यादा हो रहा है 8 से 10 लीटर मैंने ऊपर लिखा है था, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये कंडीशन, तो प्रॉपरली यूरिन आउटपुट चेक करते रहना है। तो ये हमारा हुआ यहाँ तक है उसका। हम लास्ट डिजीज़ पढ़ रहे हैं सीआईड, जिसको बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच हार्मोन। इसमें क्या होता है कि ये जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, वहाँ पर तो एडीएच का लेवल क्या हो रहा था, कम हो रहा था, एडीएच का लेवल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर लेवल कम हो रहा था, यहाँ क्या होगा एडीएच का लेवल इंक्रीज होगा। तो जस्ट उसका हमें उल्टा करना, पूरा का पूरा साइन सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग है। इसमें दिया गया जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर है वो भी यही था। तो क्लाइंट ऑफ एक्सेसिव एडीएच, यहाँ एक्सेसिव एडीएच मतलब लेवल ज़्यादा है एडीएच का, तो लीड्स टू द यूरिन आउटपुट। इसमें क्या करेगा, जो ये यूरिन आउटपुट है उसको लेस कर देगा, कम कर देगा। अब लेस इसलिए कर देगा कि एडीएच का फंक्शन क्या होता है कि वाटर को क्या करना, पीसीटी डीसीटी से इनको रीअब्जॉर्ब करा के वापस ब्लड के अंदर ले आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम कम हो गया, यूरिन कम हो गया, तो इसलिए ओलिगोयूरिया या एन्यूरिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसमें रिनल फेलियर की कंडीशन भी देखी गई है। तो इसमें क्या होता है कि एडीएच का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण होता है कई सम टाइम क्या होता है कि इसमें यूरिन पास आउट ही नहीं होता है, क्योंकि 99% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है एडीएच के कारण। तो ये कंडीशन क्रिएट होती है, इसके कारण इसमें होता है ओलिगोयूरिया की कंडीशन होती है, वहाँ पोलियूरिया थी, यहाँ ओलिगोयूरिया है। तो जस्ट उल्टा इसका, इसके पोज सेम वही रहेंगे, उसका उल्टा करना है। ट्यूमर हो जाएगी इन पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होगी, इसमें पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं। इसमें इसलिए कहते हैं कि अगर मान लो कि किसी प्रकार की ट्यूमर हुई जिसके कारण क्या हुआ कि जो एडीएच का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, फिर ट्यूमर के कारण वहाँ से स्वेलिंग होने का। हेड इंजरी हुई, उसमें भी क्या हाइपोथैलेमस ने हाइपर सिक्रेशन करवा दिया एडीएच का, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कारण। इन्फेक्शन इन ब्रेन या हेड, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ क्या होता है इन्फ्लामेशन होगी, और वहाँ पर क्या होगा सिक्रेशन बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन की कंडीशन में आपने देखा कि वहाँ सिक्रेशन बढ़ जाता है। जैसा कि मान लो हमारी कोई चोट लगती है, वहाँ पर इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ जो ये एडीएच का भी सिक्रेशन बढ़ जाएगा इन्फेक्शन के कारण। एक होता है ड्रग ऑफ डीआई, जो हम ड्रग जो डीआई की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग डेस्मोप्रेसिन दे रहे थे, अगर उसकी हाई डोज हो गई तो उल्टा काम कर देगी। वो क्या काम कर रही थी, डेस्मोप्रेसिन वाटर का क्या करा रही थी, रिटेंशन करवा रही थी। अब यहाँ तो पहले से रिटेंशन हो रहा है, और ये इसका साइड इफेक्ट, मैंने मान लो डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट था और मैंने ये इसमें ड्रग्स दे रहा था उसको, अगर मान लो ये ड्रग मैंने बहुत ज़्यादा दे दी तो ये वाली कंडीशन सीआईडी, ये वाली की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो आई थिंक ये साइड इफ़ेक्ट है, इसके कारण हो सकते हैं ये कोज करने के। अब सिम्टम्स क्या हैं, अब सिम्टम्स मैंने बोला ओलिगोयूरिया, तो यूरिन आउटपुट कम होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा तो मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसलिए ओस्मोलरिटी ज़्यादा होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गया, वाटर के अंदर वो टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डाइल्यूशनल हाइपो
नेट्रीमिया। अब इसमें आपको मैं समझाऊँ, मैंने वहाँ पर लिखा हाइपर नेट्रीमिया लिखा था, आप वहाँ से रिलेट करना इस चीज़ को। अब यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल क्या हो रहा है, जिसे यूरिन पास आउट हो रहा था, इसको समझाने के लिए मैंने वो डायग्राम था वो नहीं लेके आया, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन आज समझा था। वहाँ क्या हो रहा था, डाइल्यूटेड यूरिन आ रहा था डीआई के अंदर, डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि डाइल्यूटेड डाइल्यूशनल लिखा है हाइपोनेट्रीमिया। अब क्या हो रहा है, यूरिन के अंदर सोडियम का लेवल कम हो गया, सोडियम का लेवल यूरिन में कम हो गया लेकिन ब्लड में बढ़ गया। अब जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वाटर भी जाएगा, तो उसके साथ वाटर का रिटेंशन डिब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यूरिन में क्या होगा, जो पास आउट हो रहा है वहाँ सोडियम का लेवल बहुत कम होगा, तो इसलिए हाइपो डाइलेशनल लिखा है। लिथार्जी होगी, कन्फ्यूजन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसलिए होगी क्योंकि मान लो कि बॉडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो ब्लड का प्रेशर, जो एल्यूलाई के ऊपर ब्लड प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए शॉर्टनेस होगी। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब बीपी बढ़ती है ना, तो बीपी बढ़ने पर क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, मतलब छोटी छोटी सांसें लेते हैं और तेज़ी से लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एल्यूलाई थी, जो हमारा लंग्स थे, यहाँ पर एल्यूलाई के अंदर यहाँ जो कैपिलरीज थी वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि हाइपोवोलेमिया कंडीशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर का लेवल बढ़ रहा है, वाटर का लेवल बढ़ रहा था, हाइपर कंडीशन, हाइपर के कारण हाइपरटेंशन के कारण ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरी हो गई, इसमें जनरलाइज एडिमा हो जाएगा, एनोरेक्सिया बोलते हैं इसको। फिर होता है इंक्रीज ऑफ कार्डियक आउटपुट हो गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, इसमें क्रैकल साउंड हो गया, फ्लूइड ओवरलोड होने के कारण से सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, सारी की सारी कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद करते हैं डायग्नोसिस की बात करता हूँ, डायग्नोसिस क्या होता है। अब डायग्नोसिस की बात करो तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कॉमन है सब में। अब यहाँ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें, ग्रेविटी देख के हम बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसमें क्या होगा कि एडीज का लेवल कम है। अगर डाइल्यूटेड यूरिन आ रहा है तो मतलब कंसंट्रेशन कम होगी। ये वाली सारी की सारी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, यूरिन ऑस्मोलरिटी चेक करेंगे, ब्लड ऑस्मोलरिटी भी चेक करेंगे, ब्लड में स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगाएंगे, ब्लड के अंदर क्या हो रहा है कि वाटर का लेवल बढ़ रहा है तो ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, मैंने अभी सोडियम का एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर दिया था, मैंने शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग बता रहा था तब आपको, सॉरी ये वाला हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन बताई थी ना, वहाँ मैंने सोडियम का बोला। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम सोडियम का लेवल चेक करेंगे, यूरिन के अंदर अगर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्रिएट होती है। अब बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट तो इसमें वही है कि अगर मान लो कि डिक्रीज कर रहा है सिक्रेशन ऑफ एडीएच का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो इसमें ड्रग देंगे। तो इसमें क्या कंडीशन क्रिएट होती है, एडीएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो ट्रीटमेंट में ऐसी ड्रग देंगे, जिस ड्रग का नाम है क्लोरोप्रेमाइड। ये ड्रग दे रहे हैं, ये ड्रग क्या करेगी, एडीएच के लेवल को घटाने का काम करेगी, मतलब डिक्रीज करने का काम करेगी ताकि वापस नॉर्मल कंडीशन हो। एक देंगे डायरेटिक्स, वहाँ मैं एंटी डायरेटिक की बात हो रही है। डायरेटिक्स का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो क्या कराती है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा करवाती है, क्योंकि यहाँ डायरेटिक्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ओलिगो की कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो उसको हम क्या करें, नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए फिर से हमारे डायरेटिक्स देंगे, वो इंक्रीज कर देगी यूरिन आउटपुट को। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, वहाँ भी हमने हाइपोटोनिक दिया था एनएस, यहाँ 3% हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे ताकि इसमें क्या हो कि वापस ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो वापस रिसोल्व हो और नॉर्मल लेवल पर यूरिन आउटपुट स्टार्ट हो जाए। फिर हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में जैसे आप पता है हाइपोफाइसेक्टोमी करेंगे, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से हटा देंगे क्योंकि वहाँ एडीएच का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसको कम ट्रीटमेंट करने के लिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हटा देंगे, उसके बाद एडीएच का सिक्रेशन ही नहीं होगा। पोस्टीरियर की बात करते हैं। इसके बाद दूसरा हम ट्रांसस्पिनोइड हाइपोफाइसेक्टोमी करेंगे। ट्रांसस्पिनोइड हाइपोफाइसेक्टोमी क्या करेंगे, रिमूव ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हटाएंगे, फ्रॉम इंटरिंग हम इंटर करेंगे हाइपोफाइशियल फोसा फ्रॉम बिटवीन द लिप्स एंड अपर टीथ होते हैं, इनके द्वारा इधर से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद इस वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हटाएंगे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इस केस में हटा दी तो इसमें क्या होगा कि मतलब इस मेथड से हमने अगर मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड हटाई है तो इसके अंदर ऑपरेशन के बाद क्या देखना असिस्ट करने को मिलेगा, राइनोरिया मतलब रनिंग नोज हम देखेंगे। इसमें क्या होगा, CSF लीकेज होगा। अगर मान लो कि मैंने ये इस कंडीशन मतलब इस मेथड के द्वारा मैंने ये हाइपोफाइसेक्टोमी की है, करने के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या कंडीशन, अगर मान लो जो राइनोरिया कंडीशन क्रिएट हो रही है, रनिंग नोज वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो उसमें मैं चेक करूँगा जो रनिंग नोज के अंदर जो लिक्विड आ रहा है उसके अंदर मैं चेक करूँगा CSF का लेवल तो नहीं है ना, CSF तो नहीं आ रहा ना। तो उसका कैसे पता चलेगा कि चेक शुगर स्ट्रिप टेस्ट करूँगा, अगर उसमें शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो पता चल जाएगा कि CSF आ रहा है साथ में। अगर मान लो हेलो रिंग साइन बन रहे हैं, ऐसे ऐसे हेलो रिंग साइन बनेंगे तो अगर वो बन रहे हैं तो इसके अंदर पता चल जाएगा कि इसके अंदर CSF के साथ रनिंग नोज के साथ CSF आ रहा है।
तो पहली कंडीशन तो ये थी, इस प्रकार से हम हाइपोफाइसेक्टोमी कर सकते हैं। दूसरी होती है क्रेनियोक्टोमी। क्रेनियोक्टोमी के अंदर होता है रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द क्रेनियल रिमूवल। क्रेनियल साइड से हम क्रेनियल को रिमूव करेंगे और इसके अंदर देंगे पोस्ट सर्जरी में क्या होता है, असिस्ट द क्लाइंट इंक्रीज ICP, मतलब इंट्रा क्रेनियल प्रेशर भी क्या होगा, असिस्ट करेंगे। यहाँ तो क्या रनिंग रोज की कंडीशन क्रिएट होगी क्योंकि हम नोज के द्वारा सामने से इंटर कर रहे थे, जैसे मैंने 2 डायग्राम लिए यहाँ, ये देखना। सबसे पहले जो ट्रांस वाली कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे हम, जो लिफ और जो टीथ थे अपर टीथ वाली, यहाँ से हम क्या रहे थे, इंटर कर रहे थे। इंटर करने के बाद यहाँ जाकर इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर रहे थे, यहाँ से हटा रहे थे। पहली कंडीशन ये थी। इस कंडीशन में क्या होगा, राइनोरिया क्रिएट हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा, रनिंग नोज होगा। मतलब यहाँ जो CSF यहाँ से हम इंटर किए थे, तो यहाँ से CSF प्रेजेंट होता है ना, तो वो CSF भी इस रनिंग नोज के साथ आने लगेगा। तो इसमें पता है हम टेस्ट करेंगे। तो पहली तो ये थी। दूसरी थी मैंने क्रेनियोक्टोमी की थी। क्रेनियोक्टोमी तो तो हमारे क्रेनियल है, वहाँ से हम इंटर करेंगे। ब्रेन है, ये वाला स्कल पीस हो गई, स्कल हो गया, जो ड्यूरामेटर स्कैल्प हो गया। यहाँ से इंटर करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर इधर से हम ऑपरेशन करेंगे तो ICP इंट्रा क्रेनियल प्रेशर पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। अगर मान लो मैंने क्रेनियोक्टोमी की तो ये वाला असिस्ट करेंगे कि ये बढ़ तो नहीं रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो हम नर्सिंग केयर भी देंगे, उसको हम प्रोवाइड करेंगे, उसको सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, ताकि क्या हो कि प्रिवेंट ऑफ रिस्क ऑफ ICP ना बढ़े। ICP मतलब हम हेड एलिवेटेड कर देंगे तो ICP क्या हो जाएगा, इंटर क्रेनियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पहला तो हम नर्सिंग केयर देंगे। दूसरा करें अवॉइड कफिंग नहीं करने देंगे, छींकने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो छींकेगा तो उसमें प्रेशर पड़ेगा हमारे किस पे, क्रेनियल पर, तो ICP प्रेशर पर, इसके ऊपर इंट्रा क्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी अवॉइड करवाएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कफिंग नहीं करनी है और स्नीजिंग नहीं करनी है। फिर तीसरी एडवाइस देंगे कि हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। फिर करेंगे हाइपरवेंट्यूड द क्लाइंट, मतलब जो हाइपर वेंटिलेशन देंगे इसमें CO2 एक्सक्रीट करवाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि CO2 का एक्सक्रीशन करवाएंगे। जो हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, जो आपने मशीन देखी होगी हॉस्पिटल के अंदर, ये भी असिस्ट करेंगे, ताकि क्या हो कि आसानी से जो ब्रीथिंग हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़े नहीं, तो इसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो CO2 बढ़ गया तो घबराहट होगी, तो इससे भी ICP का लेवल बढ़ सकता है। तो ये वाला हाइपर वेंटिलेशन करवाएंगे। तो ये सारी की सारी हम क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस थी। तो हमने CID आपको मैंने पढ़ाया यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जस्ट डायबिटीज इंसिपिडस का उल्टा होता है। इसमें इस केस के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर हाइपर जो ADH का होता है, यहाँ पर लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण से ओलिगोयूरिया कंडीशन क्रिएट होगी। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि ADH का लेवल कम हो जाता है, जिससे अंदर पोलीयूरिया की कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये चीज़ दोनों आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों में डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए याद रखना, ताकि आपको अच्छे से याद होगा। और यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।